गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल हमने इसकी कुछ 2-3 लाइनें पढ़ ली थी इस वाले टॉपिक की। देखिए हम इसको आज वापस से वहीं से स्टार्ट में कर रही हूँ। At last, a mob of several hundred people marched toward eastern Paris and attacked the fortress prison the Bastille in search of stockade ammunition. At last यानी कि अंत में, a mob of several hundred यानी कि कई सौ लोगों की भीड़ ने जो मार्चेड यानी कि कूच कर दिया टूवर्ड ईस्टर्न पेरिस, जो पूर्वी पेरिस था उसके ऊपर, एंड अटैक द फोर्ट्रेस प्रिजन, और उन्होंने हमला कर दिया जो फोर्ट्रेस जो प्रिजन है, मतलब जो जेल थी, द बेस्टाइल यानी कि बेस्टाइल की जो जेल थी, उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया इन सर्च ऑफ स्टॉकेड एम्यूनेशन। किसकी तलाश में? स्टॉकेड एम्यूनेशन यानी कि भंडारित गोला बारूद की तलाश में। मतलब कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बस्टाइल जो जेल है वहाँ पर बहुत सारा गोला बारूद रखा हुआ है, तो उन्होंने इसकी तलाश में वहाँ पर आक्रमण कर दिया। इन द वायलेंस दैट कंटिन्यूड द बेस्टाइल कमांडर वाज मर्डर्ड एंड ऑल ऑफ द 7 प्रिजनर वर रिलीज। इन द वायलेंस मतलब कि जारी हिंसा में, इस हिंसा में बेस्टाइल के कमांडर की हत्या कर दी गई। जो बेस्टाइल का जो कमांडर था उसकी जो है हत्या कर दी गई, और जो 7 प्रिजनर थे, मतलब कि जो 7 कैदिया थे, उनको वर रिलीज, उनको आज़ाद कर दिया। द बेस्टाइल वाज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट सिम्बोलिज्ड द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग। द बेस्टाइल को सभी लोग जो थे हेटेड मतलब नफ़रत करते थे। क्यों करते थे? इसका कारण ये था कि इट सिम्बोलिज द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा की जो शक्ति थी उसकी निरंकुश शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जो बेस्टाइल था यानी कि जो किला था, उसको राजा की निरंकुश शक्ति का जो है प्रतीक माना जाता था, इसलिए सभी लोग उससे घृणा करते थे। The fortress was destroyed and broken stone pieces sold in the market to all those people who wished to preserve moment of its destruction. The fortress यानी कि वो जो किला था, was destroyed, उसको नष्ट कर दिया गया, and broken stone pieces, उसको पत्थरों के टुकड़ों में बांट दिया गया। sold in the market, और उन टुकड़ों को क्या कर दिया? मार्केट में बेच दिया गया। to all those people, उन सभी लोगों को, who wished, जो कि इसके विनाश के क्षणों को संरक्षित करना चाहते थे। मतलब कि वे लोग जो इसके विनाश के क्षणों को संरक्षित करके रखना चाहते थे, उनके पत्थरों को जो है उनको बेच दिया गया। The following days saw more riots spreading both in Paris and in the countryside. यानी कि अगले दिनों, the following days यानी कि अगले दिनों सा देखा गया more riots, कई विद्रोह spreading फैलते हुए both in Paris, पेरिस में, और उसकी कंट्री साइड में। यानी कि अगले दिनों पेरिस और देहात दोनों में अधिक दंगे फैलते हुए देखे गए। People mostly rebelled against the high price of bread. People यानी लोग जो थे, mostly rebelled यानी कि लोगों ने जो है विद्रोह किया किसके विरुद्ध? द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड यानी कि जो वहाँ पर ब्रेड या रोटी जो मिलती थी उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, तो इसलिए लोगों ने वहाँ पर विद्रोह किया। Fearful of the growing anger and power of his revolting subject, Louis XVI finally recognized the National Assembly and adopted the principle that his power would be checked by a constitution from now onwards. Fearful यानी कि जो विषयों के बढ़ते गुस्से, यानी कि fearful of the growing anger and power यानी कि लोगों के बढ़ते गुस्से और शक्ति को देखकर, of his revolting subject यानी कि विषयों के बढ़ते गुस्से और शक्ति के डर से, लुईस 16 जो राजा था, फाइनली रिकॉग्नाइज, उसने जो है आखिरकार नेशनल असेंबली जो थी उसको, नेशनल जो असेंबली थी उसको एडोप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। द प्रिंसिपल दैट his power would be checked by a constitution from now onward यानी कि विषयों के बढ़ते गुस्से और शक्ति के डर से लुईस 16 ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और इस सिद्धांत को अपनाया कि उनकी शक्तियों की जांच अब से एक संविधान द्वारा की जाएगी। मतलब उनकी जो शक्ति है उसकी जांच एक संविधान के द्वारा की जाएगी। मतलब उनकी मांगों को उसने मान लिया क्योंकि वो उनसे डर गया था। द असेंबली
The assembly passed a law on the night of 4 August 1789 to abolish the feudal system of obligation and tax. The assembly passed यानी कि द असेंबली पास, असेंबली यानी कि जो सभा थी, उन्होंने जो है ए लॉ ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 टू एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स, यानी कि जो असेंबली थी उसने जो है 4 अगस्त 1789 की रात को एक कानून जो है पारित किया, जिसमें सामंती सिस्टम को और जो कर थे उनको जो है ख़त्म कर दिया गया। दायित्व करों की सामंती व्यवस्था को खत्म करने के लिए 4 अगस्त 1789 के रात को असेंबली ने एक कानून पारित किया, मतलब उन्होंने इस कर को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया। दे क्लर्जी मेंबर टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, टीथेस वर पुट टू एन एंड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर टेकन ओवर। दे क्लर्जी यानी कि जो पादरी मेंबर थे, टू वर फोर्स्ड यानी कि जो पादरी व्यक्ति थे, जो पादरी मेंबर्स को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब कि जो उनको विशेष अधिकार दिए गए थे वो भी फोर्स टू गिव अप, उनसे वापस ले लिए गए, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। टीथेस मतलब जो कर था, वर पुट अप टू एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर टेकन ओवर, और जो टीथेस जो कर था उसको भी समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि पर अधिकार कर लिया गया। मतलब कि थर्ड स्टेट को जो चीज़ें नहीं मिलती थी और जो फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोगों को दी जाती थी, तो फर्स्ट सेकंड स्टेट से भी वो चीज़ें वापस ले ली गई, मतलब उनको जो है कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया, और जो कर इनसे लिया जाता था उसको भी माफ़ कर दिया गया, और जो इनकी स्वयं की भूमि जो होती थी वो इनको दे दी गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर। इसका क्या, इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने कम से कम 2 बिलियन लीवर की संपत्ति अर्जित की, मतलब कि इसके फलस्वरूप उनको 2 बिलियन संपत्ति अर्जित की, मतलब उनको 2 बिलियन संपत्ति प्राप्त हुई। हिस्टोरियन लेटर सा दिस इंसिडेंट एज द बिगनिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द असिस्टेंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। Though his outcome was not expected at that time by most people, now the question arises that how and why all this happened. Historian later यानी कि इतिहासकारों ने बाद में, हिस्टोरियन लेटर सा दिस इंसिडेंट, ये सभी घटनाओं को इतिहासकारों ने बाद में देखा एज द बिगनिंग ऑफ ए सीरीज, उनकी एक श्रृंखला की शुरुआत के रूप में देखा। ऑफ इवेंट द अल्टीमेटली लीड टू असिस्टेंस ऑफ किंग इन फ्रांस, यानी कि इतिहासकारों ने बाद में इन घटनाओं को उन घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत के रूप में देखा जो अंततः फ्रांस में राजा की हत्या का कारण बनी। तो ये जो थी किंग फ्रांस की जो हत्या थी उसका एक कारण बनी, और थ्रू दिस आउटकम वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम बाय मोस्ट पीपल। हालांकि इस परिणाम स्वरूप की उम्मीद उस समय ज़्यादा लोगों द्वारा नहीं की गई थी। नाउ द क्वेश्चन, अब ये सवाल उठता है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मतलब ये सब कैसे संभव हुआ, इसका क्वेश्चन उठता है। मतलब कि ये जो हुआ था कि राजा जो है उनकी थर्ड स्टेट की बातों को मान गया था, तो इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, तो ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब ये हो गया तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठा, ये सवाल पैदा हुआ कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।